नमस्कार दोस्तों अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर दोस्तों आप एक लॉ स्टूडेंट होने वाले हैं तो दोस्तों आपका सपना ज़रूर होगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे सर्वोच्चतम न्यायालय होता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए वो क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं, आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है कि सबसे पहले आप अपना इंटर पास कीजिए। उसके बाद अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट लॉ कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या दोस्तों क्लैट एग्ज़ाम के थ्रू आप 5 ईयर का लॉ डिग्री प्राप्त कर लीजिए। लेकिन दोस्तों आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर है कि नहीं। क्योंकि अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज BCI द्वारा अप्रूव्ड नहीं है तो दोस्तों आपके उस डिग्री की कोई भी मान्यता नहीं होगी। दोस्तों लॉ डिग्री प्राप्त करने के बाद आप किसी भी स्टेट के जुडिशियल एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर दोस्तों आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस तथा इंटरव्यू। अगर वो तीनों चरण आप पास कर लेते हैं तो दोस्तों आप उस स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट के आप सिविल जज बन जाते हैं। दोस्तों बाद में प्रमोशन होके आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तथा बाद में डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। तथा दोस्तों उसके कुछ सालों बाद अगर आपका प्रमोशन होता है हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम द्वारा आपका नेम रिकमेंड किया जाता है तो दोस्तों आप हाई कोर्ट का जज भी बन सकते हैं। और बाद में अगर आप अपने अच्छे अच्छे डिसीजन से फेमस होते हैं, आप अच्छा निर्णय लेते हैं तो दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों पहला रास्ता। लेकिन हम बात करते हैं सेकेंड में की, जो अगर PCSJ एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, किसी भी स्टेट के जुडिशियल एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कौन से रास्ते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए भी सबसे पहले आपको किसी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त करनी होगी। दोस्तों उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में किसी एडवोकेट के अंडर में 10 साल तक प्रैक्टिस करनी होगी। कम से कम 10 साल तक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और दोस्तों आप अच्छे केसेस लड़ते हैं, आप लोगों को न्याय दिलाते हैं, तो दोस्तों उसके बाद किसी भी हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम द्वारा अगर आपका नाम रिकमेंड किया जाता है जज पद के लिए तो दोस्तों आप हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में कार्य करते हैं, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम द्वारा, जो कि दोस्तों 5 मोस्ट सीनियर जजों का एक ग्रुप होता है, उसके द्वारा अगर आपका नाम राष्ट्रपति के पास रिकमेंड किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकते हैं। दोस्तों ये हो गया सेकेंड वे। अब हम बात करते हैं तीसरे वे की, कि अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते और दोस्तों और आप किसी भी स्टेट के जुडिशियल एग्जाम को भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो तीसरा रास्ता कौन है सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। दोस्तों वो होता है APO ADPO का एग्ज़ाम, जो कि हर स्टेट में गवर्नमेंट एडवोकेट का एग्ज़ाम होता है। दोस्तों अगर आप लॉ डिग्री प्राप्त करने के बाद वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप वहाँ पर 7 साल कार्यरत रहने के बाद डायरेक्ट हायर जुडिशियल सेवा में जा सकते हैं। दोस्तों इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकें। दोस्तों उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं हम, और कौन कौन से वो रास्ते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तथा ऐसे और भी नॉलेजिंग वीडियो के लिए आप अपने चैनल ज्यूडिशरी मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।